अगर आपने यूपी कैटेट 2024 का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी के अंदर कितनी ऐसी कॉलेजें हैं जिनमें आपका एडमिशन यूपी कैटेट एग्जाम के थ्रू होगा। टोटल आपके यूपी कैटेट एग्जाम के थ्रू कितने कोर्स आपको ऑफर किए जाते हैं, कितनी आपकी नॉर्मल सीटें हैं, कौन सी आपकी पेमेंट सीटें, कितनी पेमेंट सीटें, कैसे पता चलेगा कि पेमेंट सीट क्या होती है, नॉर्मल सीट क्या होती है, और कोर्स वाइज किस कोर्स में कितनी सीटें हैं और कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा और कौन सा कोर्स कितने रैंक तक मिलेगा, कंप्लीट डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी के अंदर टोटल यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो आप सबको पता है कि यूपी में पहले 4 स्टेट यूनिवर्सिटी थी। ये वैसे यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहां हम बात करेंगे वो सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जिसमें यूपी कैडेट के थ्रू आपका एडमिशन होता है। अब 5 यूनिवर्सिटी है। पहला आपका है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में। सेकंड है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अयोध्या में। थर्ड है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मेरठ मोदीपुरम मेरठ में है। फिर है बांदा यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बांदा में है। फिर आपका एक नया कॉलेज यूनिवर्सिटी इस बार ओपन हो गया है, महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो आपका कुशीनगर में है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 5 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब पांचों में 4 में आपके सारे कोर्स चलेंगे। महात्मा बुद्ध में इस बार आपका शुगर कैन टेक्नोलॉजी का कोर्स चलेगा। आगे डिस्कस करूंगा कि किस में कितनी सीटें हैं और कौन सी सीटों पर आपका एडमिशन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, पूरा प्रोसेस जानेंगे। ये वीडियो इतना अच्छे से आपको डिजाइन किया हुआ मिलेगा कि आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। सो यार, चैनल को सब्सक्राइब करने का फर्ज आपका बनता है और टेलीग्राम ग्रुप में अभी ज्वाइन नहीं हुए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मेंशन है, वहां जाके ज्वाइन हो जाए ताकि यूपी कैटेट 2024 से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से कोर्स में कितने कौन कौन से स्टूडेंट, कौन कौन से ग्रुप के स्टूडेंट एलिजिबल है। ये तो है आपके ग्रुप ऑफ एग्जाम पेपर कि आपने एग्जाम है वो कौन से ग्रुप से दिया। टोटल यूपी कैटेट आपको 12 कोर्स ऑफर करता है। कितना कोर्स? 12 कोर्स, जिसमें सबसे पहले है आपका बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर में तीनों ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, पीएजी, पीसीबी, पीसीएम। बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए पीएजी, पीसीबी, पीसीएम। बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए पीएजी, पीसीबी, पीसीएम। बीएफएससी के लिए पीएजी, पीसीबी, पीसीएम के बच्चे फिशरीज के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बीबीएससी के लिए ओनली पीसीबी के बच्चे एलिजिबल है। कम्युनिटी साइंस के लिए पीएचएस, पीसीबी, पीसीएम, पीएजी। बायोटेक्नोलॉजी के लिए पीएजी, पीसीबी, पीसीएम। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए पीएजी, पीसीएम। उसके बाद में डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो पीएजी, पीसीबी, पीसीएम। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी की बात करें पीएजी, पीसीबी, पीसीएम। उसके बाद हम बात करते हैं शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीएजी, पीसीबी, पीसीएम। उसके बाद पीएजी, पीसीएम, पीसीबी। ठीक है, ये है आपका फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिंग। ये आपको मैंने सारे कोर्स बता दिए हैं। अगर आपने पेपर है वो पीएजी ग्रुप से दिया है, पीएजी ग्रुप से दिया है तो आप देख सकते हैं आप कौन कौन से कोर्स में एलिजिबल है। आपने पीसीएम से दिया तो आप कौन से कोर्स में एलिजिबल है, और आपने पीसीबी से दिया तो कौन कौन से कोर्स में एलिजिबल है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर में टोटल आपकी कितनी सीटें हैं। ठीक है, मैं बात करता हूं आपके सीएसए और एनडीयूटी में। इनके दो आपके सब कैंपस भी है, इनमें कोई भी सब कैंपस नहीं है, तो इनमें सारी सीटें मैंने सब कैंपस को मिला के बताई है। सीटें आपकी इसमें 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक आपकी नॉर्मल सीट होती है, दूसरी आपकी पेमेंट सीट होती है, तीसरी आपकी एनआरआई। ठीक है, और जिससे आप स्पॉन्सर्ड एनआरआई स्पॉन्सर्ड कह सकते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री में जिसके फादर्स वगैरह रह चुके हैं उनको थोड़ा रिजर्वेशन मिलता है, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सीट है 190 और 70 आपकी पेमेंट सीट है। ठीक है, इनको जोड़ने के बाद में जो भी सीटें बचती है वो आपकी किसकी बचेगी? एनआरआई की। ठीक है, उसके बाद में एनडीयूटी में टोटल 290 सीट है, जिनमें 218 नॉर्मल सीट, 70 सीट पेमेंट, जो भी बचेगी वो सीट है आपकी एनआरआई की। ठीक है, उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल में 119 सीट है, 72 सीट नॉर्मल, 32 सीट आपकी पेमेंट सीट है। ठीक है, टोटल आपकी जो भी सीटें बचेगी वो बचेगी एनआरआई की। ठीक है, बांदा के अंदर 98 सीट है, उसमें से 72 पेमेंट है, सॉरी नॉर्मल है,
फॉर है वो आपकी पेमेंट है, जो भी बाद में बचेगी वो होगी एनआरआई कोटा की, ठीक है। अब इनमें ये जो सीटें 279 290 मिल रही है ना, इनमें दो दो कॉलेज और भी ऐड है, ठीक है, और इनके जो कैंपस है मेन कैंपस वहीं चलती है। टोटल आपकी 786 सीट आपकी है, उनमें से 552 सीट नॉर्मल है, 196 आपकी पेमेंट सीट है, उसके बाद में जो भी बचेगी वो एनआरआई कोटा की सीटें हैं, ठीक है, एनआरआई कोटा की, ठीक है। ये तो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर में सीट है। आगे हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे। एक चीज बता देता हूं, अगर अच्छे से काउंसलिंग करोगे तो लगभग 2000 के समथिंग रैंक रहेगा, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग कैसे करते हैं। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जरूरत हो तो हमने पेड काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है, जो नीचे नंबर दे रखे हैं उस पर आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर के सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर का सीट मैट्रिक्स है जिसमें 55 आपकी सीएसए में सीट है, 88 आपकी एनडीयूटी में सीट है, एसपीबीटी में 44 सीट है, बीएयू 80 में आपकी 98 सीट है, 285 टोटल आपकी हॉर्टिकल्चर की सीटें हैं, ठीक है। उनमें से नॉर्मल, पेमेंट प्लस एनआरआई कोटा की सीटें, ये तीनों सीटें मिला के है 285, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट्री में आप देख सकते हैं सीएससी में 55, एनडीयूटी में 30, उसके बाद बीएयूटी में 50, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में आपका फॉरेस्ट्री नहीं चलता है। उसके बाद बात करते हैं बीएफएससी फिशरीज साइंस की, तो सीएसए में 40 है, एनडीयूटी में 32 है, इन दोनों के अंदर आपका फिशरीज नहीं चलता है। उसके बाद बीबीएससी की बात करें, बीबीएससी ओनली पीसीबी ग्रुप के बच्चे कर सकते हैं, और जिनका रैंक अंडर 200 के समथिंग आएगा वो ही बच्चे बीबीएससी के लिए सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि बीबीएससी का कट ऑफ है वो हाई जाता है, ज्यादातर नीट वाले बच्चे लेते हैं। 68 सीट आपकी एनडीयूटी में, 68 आपकी एसपीबीटी में, और बीएयूटी की 68 सीट है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं बीएससी कम्युनिटी साइंस की। कम्युनिटी साइंस में सीएसए में 40 सीट है, एनडीयूटी में 35 सीट है, बीयूटी में 24 सीट है, एसबीयूटी में आपका कम्युनिटी साइंस नहीं चलता है। उसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एनडीयूटी में और सरदार वल्लभ भाई पटेल में चलता है, इन दोनों में आपका नहीं चलता है। टोटल आपकी 102 सीट है, ठीक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के अंदर 29 सीट है, वो आपकी सीएससी में है। उसके बाद आपकी 40 सीट है बीयू 80 में है, उसके बाद 44 सीट आपकी एसबीयूटी में है, एनडीयूटी में आपकी 48 सीट है, ठीक है। ये आपका है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आपके पीएजी और पीसीएम ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में। डेयरी टेक्नोलॉजी में आपकी 40 सीटें हैं, वो कहां पे मिलेगी, सीएसए में मिलेगी, और एसबीयूटी में आपकी 44 सीट मिलेगी। दो ही जगह आपका डेयरी टेक्नोलॉजी चलता है, ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी की। फूड टेक्नोलॉजी में 44 सीट है सरदार वल्लभ भाई पटेल में, 40 सीट है आपकी बांदा यूनिवर्सिटी में, टोटल आपकी 84 सीट है, ठीक है, जिसमें आपका नॉर्मल और पेमेंट सीटें दोनों है, और इन दोनों में आपका फूड टेक का कोर्स नहीं चलता है, ओके। उसके बाद बात करते हैं बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस की, तो इसके अंदर एक ही कॉलेज में आपका ये कोर्स चलता है एनडीयूटी में, जिसकी नंबर ऑफ सीट है वो 20 है, ओके डन। उसके बाद हम बात करते हैं बीटेक शुगर कैन के बारे में। शुगर कैन आपके दो ही कॉलेज में चलेगा, दो यूनिवर्सिटी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल में 40 है, और आपका महात्मा बुद्ध में 30 सीट है। टोटल 70 सीट पे इस बार चलेगा। महात्मा बुद्ध में इसी बार यही चलेगा, अगली बार से सारे कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। आपका ये 70 सीट है, ये नॉर्मल सीट है, इसमें कोई पेमेंट सीट आपका नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर। हाँ, थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि शुगर कैन में क्या एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। शुगर कैन का कोर्स कैसा है, तो नया कोर्स है, अच्छा खासा स्कोप है। तो शुगर कैन में अगर आप ब्रीडिंग में जाना चाहते हैं, अगर आपका ब्रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, अगर आप शुगर कैन से मतलब करते हो बीटेक, तो डेफिनेटली तुम्हारा अच्छा खासा स्कोप देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक नंबर ऑफ सीट कम है, और एकमात्र यूपी कैडेट का एग्जाम ऐसा है जो शुगर कैन साइंस का आपका कोर्स है वो रन करता है, बाकी किसी में आपका शुगर कैन का कोर्स आईसीआर में भी नहीं चलता, ठीक है। अब बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर और नॉर्मल सीट के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर में बात करूं पहले तो नॉर्मल सीट की। नॉर्मल सीट की आपकी बीएससी एग्रीकल्चर, कम्युनिटी साइंस, हॉर्टिकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएफएससी, फॉरेस्ट्री, न्यूट्रिशन, डाइटिस की 32,250 रुपए आपकी पर सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर में लगेगी, जिसके अंदर आपका फूड चार्ज है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। फूड चार्ज आपका अलग से लगेगा। अब बता दो भाई फूड चार्ज कितना लगेगा, तो 3000 से
3.5 3,500 रुपए आपका पर मंथ लगेगा। 35,000 रुपए आप साल के फूड चार्ज मान के चलो और 32 आप मान के चलो फीस होगा, तो लगभग 65,000 के समथिंग आपका फीस है। 35 ये मान लोगे तो आपका लगभग हो जाएगा 1 लाख के समथिंग। ठीक है, 1 लाख आप अगर यूपी कैटेट के थ्रू एडमिशन लोगे तो बीएससी एग्रीकल्चर में आपको फीस देनी पड़ेगी। किसके ऊपर? नॉर्मल सीट के ऊपर। बीबीएससी में नॉर्मल सीट की फीस है 90,700 रुपए, अलग खर्चा अलग है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फीस है 38,800 रुपए। बात करता हूं पेमेंट शीट में। पेमेंट शीट में बीएससी एग्रीकल्चर की जो फीस लगेगी वो आपकी 1,20,000। ठीक है, एक सेकंड लिखिए, 1,20,000 रुपए आपकी एक्स्ट्रा लगेगी। किससे? नॉर्मल सीट से। भाई आपका 32,000 तो ये लगेगा ही पर सेमेस्टर, ये तो देना ही है। उसके अलावा 1,20,000 आपको 4 साल के लिए किसके देने हैं? पेमेंट शीट के भी देने हैं, यानी कि 40,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे पर सेमेस्टर के। ठीक है, एक साल में वो एडमिशन होगा, वो उसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। टोटल आपको 1,20,000 रुपए देने पड़ेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। 1,20,000 ही होंगे, 40,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, एक बार थोड़ा चेकआउट कर लेना। ठीक है, उसके बाद पेमेंट शीट की बात करूं तो हॉर्टिकल्चर, बाकी बीएससी एजी के अलावा जो भी कोर्स है, हॉर्टिकल्चर, बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, बीएपीसी, इसमें एक बार एडमिशन के टाइम 40,000 रुपए आपके लगेंगे, उसके बाद में आपकी फीस नहीं लगेगी। ठीक है, 1,20,000 क्या होगा यार, आपके 8 सेमेस्टर है तो 8 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग देख लेना कितना लगेगा। 40,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो आपको पूरा शेड्यूल है, आपने देखा तो उसमें थोड़ा मेरे को एक बार भूल गया यार, याद नहीं आ रहा। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें 38,000 है। हाँ, बात करता हूं बीबीएससी में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पेड शीट के, इनके अलावा। ठीक, 12 लाख रुपए आपकी फीस लगने वाली है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है अगर आप बीबीएससी में पेमेंट शीट पे एडमिशन लेते हो तो। ठीक है, बहुत अच्छे से वीडियो डिजाइन किया है, सारी सीटें वगैरह आपको समझा दी है और उम्मीद करता हूं इस हिसाब से जो चीजें मैंने अच्छे से आपके लिए मॉडिफाई करके समझाई है आप समझ गए होंगे। उम्मीद करो कि आपको यूपी कैटेट से रिलेटेड हर वीडियो इस एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। कब? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे अच्छे से कमेंट करके बताओगे कि भैया इस वीडियो की जरूरत है, हमें ये चीज चाहिए डेफिनेटली। और एक चीज बता देता हूँ, ये मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप यहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने मोबाइल नंबर दे दिए है, यहाँ पे आपके कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक चीज बता देता हूँ कि यूपी कैटेट के लिए हमने पेड काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर यूपी कैटेट की किसी भी बच्चे को पेड काउंसलिंग की जरूरत हो तो वो ज्वाइन कर सकता है, जिसका फीस है 499 रुपए। ठीक है, और आप इस नंबर पर मैसेज कर दो मेरे को 9214005895 पर। अगर आपको पेड काउंसलिंग की जरूरत है तो आपको कुछ भी नहीं करना, पूरा काम मैं आपको काउंसलिंग करके अलॉटमेंट लेटर निकलवा के बता दूंगा कि अब आपको कॉलेज में जाना है। आपका पूरा काउंसलिंग का जिम्मा मैं खुद लेऊंगा मेरे ऊपर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी कंटिन्यू आप वीडियो देखते जाओ, हर चीज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आप यार चैनल को सब्सक्राइब करके तो रख लेना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, इतने अच्छे से वीडियो डिजाइन करने में मेरे को कम से कम 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, फिर वीडियो अपलोड करता हूँ अगर तो यार टाइम निकालता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा एक सब्सक्राइब करने में तो तुम्हारा भी कुछ नहीं जाता यार। ठीक है, तो थोड़ा बहुत भाई का सपोर्ट करो, बहुत अच्छी वीडियो टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।